नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आपके संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उस पुस्तक का जो चैप्टर 7 है, सप्तम है पाठ है संकल्प सिद्धिदायक है। यानी कि जो संकल्प होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है, वो सफलता देने वाला होता है। जो भी हम पक्का निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय पक्का इरादा कर लेते हैं बच्चों, वो सफलता देने वाला होता है। ठीक है बच्चों, अब तक हमने पढ़ा बच्चों कि यह पाठ, इस पाठ में को नाट्य शैली में लिखा गया है, यानी और जो हमारे नाटक के जो मुख्य पात्र हैं, प्ले के पात्र कौन कौन हैं? पार्वती जी हैं, मैना उनकी माता का नाम, और विजया उनकी सखी, पार्वती जी की सखी का नाम है। ठीक है, और साथ ही में वटु रूपधारी जो भगवान शिव का आगमन हुआ है इसमें। ठीक है ना, तो ब्रह्मचारी रूप में कौन है? एक वटु, एक ब्रह्मचारी रूप में भगवान शिव भी इस कथा के इस पात्र हैं इस नाटक के बच्चों। ठीक है, और अब तक हमने पढ़ा बच्चों कि पार्वती जी जो हैं वो शिव को पति रूप में पाना चाहती है और अपनी इच्छा उन्होंने अपनी माता मैना को बताई। ठीक है, संक्षिप्त में आपको रिपीट करवा देती हूँ, फिर चलते हैं हम पाठ के शेष भाग पर बच्चों। ठीक है ना, तो पार्वती जी ने अपनी इच्छा को अपनी माता को बताई, लेकिन जो माता है वो कहती है कि भाई तुम बहुत ही कोमल हो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है और तुम घर पर ही रहो, इच्छित देवता घर पर ही है और तुम्हारी इच्छा घर पर ही पूरी हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन फिर भी पार्वती जी अपनी जिद पर अड़ी रही और उन्होंने बोला कि मैं विजया को साथ लेकर के मैं गौरी शिखर पर जाऊंगी, और वो जाती हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत तपस्या की, पंचाग्नि व्रत किया, कभी वो भूमि पर सोई, जमीन पर ही सोई, तो कभी केवल चट्टान पर ही सोई। उन्होंने तपस्या की और उनकी तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक पशु है वो भी मित्रवत हो गए उनसे। ठीक है, साथ ही में वो अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो विजया बोलती कि पार्वती जी तुमने इतना सारे तप कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे तो तुम्हारी इच्छा कब पूरी होती हुई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। तो पार्वती जी ने अपनी जो सखी है उसको समझाया, और समझाने के पश्चात वो वापस से हम देखते हैं कि ये पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि पार्वती जी जो है वो तपस्या में मग्न बैठी हैं, साथ ही में विजया खड़ी हैं उनकी सखी, और संवाद कर रही है वटु रूप में, जो ब्रह्मचारी रूप में जो भगवान शिव हैं उनसे। ठीक है, तो जो वटु रूप में जो भगवान शिव हैं वो उनका स्वागत विजया करती है कि आप आइए, बैठिए, और मैं पार्वती जी की सखी हूँ, और ये जो मेरी सखी हैं पार्वती जी वो शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। इस तरह से संवाद कर रही थी, लेकिन जो ब्रह्मचारी जी हैं वो बोले कि भाई क्या पूजा का सामग्री यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी क्या? स्नान करने के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा क्या? भोजन के लिए फल मिल जाएंगे क्या? और तुम तो जानती हो कि सब कुछ है ना, शरीर निश्चित रूप से शरीर ही धर्म का साधन है। कहने का तात्पर्य है कि शरीर स्वस्थ है तो अन्य कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन पार्वती जी जो है वो चुपचाप बैठी हुई है अपनी साधना में लीन। ठीक है ना, तो यहाँ तक पार्वती तूष्णीम तिष्ठति जो पिक्चर बनी हुई है बच्चों, इस पिक्चर की जो फर्स्ट पैराग्राफ में वटु का जो संवाद है उसके वहाँ तक, और फिर पार्वती तूष्णीम तिष्ठति जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ तक हमने पढ़ा था पूर्व वीडियो में। ठीक है, और आज की कक्षा में इसके पश्चात वाला कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जी वो चुपचाप बैठी हुई हैं। वटु जो वापस है उनके संवाद हैं कि हे तपस्विनी किमर्थम तपा तपसी, किस अर्थ के लिए, यानी कि किस लिए तुम तपस्या कर रही हो? शिवाय, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे कि शिव के लिए तुम तपस्या कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, लेकिन पार्वती जी पुनः अपनी तपस्या में वो चुपचाप बैठी हैं। ठीक है ना, बिल्कुल चुप बैठी हुई है, वो अपनी तपस्या में लीन है क्योंकि। ठीक है ना, तो विजया आकुली भूय, आकुली भूय का अर्थ होता है बच्चों व्याकुल या बेचैन या परेशान होकर के। जो विजया थी वो क्या बोली? आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ तस्मै एव, यानी कि उनके लिए ही वो क्या कर रही है? तपस्या तपः तपति, तपस्या कर रही हैं। जो ब्रैकेट में फिर लिखा है कि वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, जो वटु रूपधारी जो ब्रह्मचारी रूप में जो शिव थे वो सहसा प्लस एव, यानी कि जो अचानक से ही वो क्या उपहसति, यानी कि उपहास करते हैं, हंसते हैं। ठीक है ना, वो हंसते हैं उपहास करते हुए, अट्टहास करते हुए।
ठीक है ना। तो वटु बोले अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, कि अरे पार्वती सत्यमेव, सत्यमेव यानी कि वास्तव में क्या, त्वम यानी कि तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम वास्तव में पति रूप में शिव को पाना चाहती हो, ठीक है ना। पति रूप में वास्तव में क्या तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन, उपहसन का अर्थ होता है हंसते हुए। नामना, पेज नंबर 37 पे चलते बच्चों, टर्न द पेज। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, उपहास करते हुए हंसते हुए क्या बोले वो, कि नामना, नाम से ही शिव है, नाम से ही शिव है वो, अन्यथा अशिव है, अन्यथा क्या है वो, अशिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो उपवास करते हुए क्या बोल रहे हैं कि वो तो सिर्फ नाम से ही कल्याणकारी है, अन्यथा कैसे हैं वो, अकल्याणकारी हैं। श्मशाने वसति, शमशान में रहते हैं, वसति वस धातु रहने के अर्थ में, श्मशाने वसति शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, और जिनके क्या है त्रीणि, त्रीणि का अर्थ होता है तीन, तीन उनके क्या है नेत्र हैं, तीन उनके आँखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, और वसन, वसन का अर्थ होता है कपड़े, वस्त्र, वस्त्र कैसे हैं उनके, व्याघ्र चर्म यानी कि व्याघ्र की चमड़ी क्या है उनके वस्त्र हैं। नेक्स्ट है अंगराग चिता भस्म, अंगराग, अंगराग मतलब अंगलेप, चिता की भस्म है उनका, यानी कि चिता की भस्म वो अपने शरीर पर लपेट के रखते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, परिजना यानी कि जो उनके परिवार वाले हैं वो कौन है, भूतगण, भूत आदि क्या है वो उनके परिवार वाले हैं, ठीक है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति रूप में चाहती हो, इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया वटु रूपधारी जो शिव है उन्होंने। तो पार्वती जी, पार्वती जी जो पार्वती हैं वो उनके क्या वापस रिप्लाई करती हैं, ब्रैकेट में है क्रुद्धा सती, क्रोधित होती हुई, यानी कि अब इतना सब बोल रहे थे वो वटु रूपधारी शिव, तो उनकी तपस्या थोड़ी भंग हो गई और क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के जो सती यानी पार्वती जी वो क्या बोली, अरे वाचाल, अरे वाचाल यानी कि अरे वाचाल में ज़्यादा बोलने वाला है, बड़ बोला कि अरे वाचाल, अप्सर, अप्सर यानी दूर हट, दूर हटो, अरे वाचाल दूर हटो, अरे ज़्यादा बोलने वाले या बड़ बोले दूर हटो। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति, जगति का अर्थ संसार में, न को अपि कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थम स्वरूपम जानाति जगत में संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा त्वमसि जैसे तुम हो, तथैव यानी कि वैसा ही बोलते हो, बोल रहे हो, यानी कि जैसा तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो। ब्रैकेट में लिखा है विजयाम प्रति, विजया की ओर इशारा, विजया की ओर उसने पार्वती जी ने मुँह किया, और सखी कि हे सखी चल, चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। क्या बोलती हैं विजय की ओर इशारा करके कि सखी चलो, यह निंदाम करोति जो निंदा करता है, सह तो पाप भाग भवति वह तो पाप का भागी होता है, और साथ ही यह शृणोति, शृणोति में सुनना, कि जो सुनता है वह भी कैसा होता है, पाप भाग भवति वह भी पाप का भागी होता है। ब्रैकेट में लिखा है पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती जी है वो द्रुत गत्या यानी तेज गति से, पार्वती जी हैं वो तेज गति से निष्क्रामति निकलती हैं, वहाँ से प्रस्थान करती हैं, ठीक है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य, तदैव तभी, पृष्ठतः यानी पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, वटो रूपम यानी कि ब्रह्मचारी का जो रूप है उसको परित्यज्य छोड़ करके, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, शिव ने उसके हाथ को पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती जी है वो लज्जा से, शर्म से वो क्या कांपने लगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए पिक्चर भी देखिए आप लोग, यहाँ पर पहले वाले पिक्चर में हमें वटु रूप में, ब्रह्मचारी रूप में शिव दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ हमें शिव जी ने अपना यथार्थ रूप धारण कर लिया है, ठीक
ठीक है। त्रिशूल लिए हुए हमें भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं और साथ ही में विजया भी और पार्वती जी भी वो नमस्कार करते हुए दिखाई दे रही है ना। तो शिव जी क्या बोले कि पार्वती, कि हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, प्रीतो अस्मि, मैं तुम्हारे संकल्प से क्या हूँ, तव यानी तुम्हारे संकल्प से मैं क्या हूँ, प्रीतो अस्मि यानी कि प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतदासो अस्मि। अद्य प्रभृति, अद्य मीन्स आज से ही मैं तव तपोभि तुम्हारी तपस्या से कृतदासो अस्मि, कैसा हुआ हूँ मैं, खरीदा हुआ मैं क्या हूँ, तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। ब्रैकेट में लिखा है विनतानना पार्वती विहसती। विनतानना का अर्थ होता है बच्चों नीचे की ओर मुँह की हुई पार्वती जी हैं वो विहसती मीन्स मुस्कुराती हैं, शर्म से लज्जा से क्या करती हैं वो मुस्कुराती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बच्चों हमने नाट्य रूप में जिस प्रकार से पार्वती जी ने अपना संकल्प लिया था, दृढ़ निश्चय किया था बच्चों, और अपनी तपस्या उन्होंने की थी और दृढ़ निश्चय उनका सफलता की ओर, जो उनका संकल्प था वो पति को शिव रूप में पाना चाहती थी, उन्होंने अपना इरादा उनका पक्का था, उनका दृढ़ निश्चय था, वो उनका जो संकल्प था वो कैसा हुआ, फलदायक सिद्धिदायक हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने जो आपका पाठ है उसका जो नाटक के सभी पात्रों को बच्चों उन्होंने जो रूपांतरण था वो हमने समझा, हिंदी ट्रांसलेशन समझा बच्चों। ठीक है, साथ ही में जो संकल्प होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है वो हमेशा फलदायी होता है, यह हमको सीख भी मिली है बच्चों। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोग सभी दृढ़ निश्चय करेंगे और उस संकल्प को, इरादे को सफल करने में अपनी जी जान लगा देंगे। ठीक है ना, तो सफलता की ओर आप सभी बढ़े, ऐसी मैं आशा करती हूँ बच्चों। ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न बच्चों उनको हल करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।